एक ऐसी लड़की जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके पास बेशुमार पैसा था। वो जो चाहे वो कर सकती थी, वो जो चाहे वो खरीद सकती थी और साथ ही उसका काइंड नेचर था और वो लोगों की हमेशा मदद किया करती थी। और उसकी इसी अच्छाई के कारण एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एबी चॉय की, जो कि हांगकांग की एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर थी। मगर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो। तो आखिर एबी चॉय के साथ ऐसा क्या हुआ, तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एबी चॉय जो कि हांगकांग की एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी, जिसका जन्म 1994 में हुआ था। लेकिन एबी के बर्थ के बाद उसकी माँ ने उसके जो बायोलॉजिकल जो फादर थे उनके साथ डाइवोर्स ले लिया। एबी की जो माँ थी उन्होंने किसी एक अमीर शख्स के साथ शादी कर ली। अब जो एबी चॉय थी और उसकी मदर को एक बहुत ही अमीर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था और एबी अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करके पूरी करती है। क्योंकि एबी के पास बहुत सारा पैसा था तो उसने अपनी पढ़ाई अच्छी जगह से करी। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और 18 साल में ही उसने शादी कर ली। एबी ने 18 साल की उम्र में एलेक्स क्वांग नाम के एक शख्स से शादी कर ली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एलेक्स क्वांग की जो फैमिली थी उन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। एलेक्स क्वांग जो कि उस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था और उसका छोटा भाई था एंथोनी क्वांग। एलेक्स के जो फादर थे उनका नाम था क्वाऊ क्वांग और एलेक्स की जो मदर थी उसका नाम था जेनी। एलेक्स के जो फादर थे पहले वो पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क किया करते थे, बट उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। एबी चॉय जो कि 18 साल की थी, उसकी शादी एलेक्स क्वांग के साथ हो जाती है और शादी के 3 साल बाद एबी और एलेक्स का डाइवोर्स हो जाता है। और एबी के उस समय 2 बच्चे थे और उन दोनों बच्चे की जो कस्टडी थी एबी के पास आ जाती है और जो एबी रहती उन दोनों बच्चों को पालने लगती है। क्योंकि 2012 में एबी जो कि 18 साल की थी उसने एलेक्स क्वांग के साथ शादी कर ली थी और 3 साल बाद 2015 को उसने अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ डाइवोर्स ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी ले ली। एबी चॉय का नेचर इतना ज्यादा अच्छा था कि डाइवोर्स के बाद भी वो एलेक्स और उसकी फैमिली से हमेशा मिला करती थी और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया करती थी। यहाँ तक कि एलेक्स का जो छोटा भाई था एंथोनी, जिसके पास जॉब नहीं थी, तो एबी चॉय ने उसे अपना पर्सनल ड्राइवर बना लिया था। और साथ ही एबी चॉय ने हांगकांग में जो महंगी जगह थी वहां पर एक अपार्टमेंट खरीद के एलेक्स और उनकी फैमिली को सौंप दिया था और वो हर महीने उस अपार्टमेंट का बिल पे किया करती थी और वहां पर एलेक्स और उसकी फैमिली बिना किसी रेंट के रहा करती थी। उस महंगे से अपार्टमेंट को एबी चॉय ने जो उसके फादर इन लॉ थे उनके नाम पर खरीदा था और वो हर महीने उस अपार्टमेंट का रेंट पे किया करती थी और वहां पर एलेक्स और उसकी फैमिली बड़े मजे से रहा करते थे। और हर महीने एबी चॉय उनसे अक्सर मिला करती थी और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया करती थी और उनका जो रिलेशन था काफी अच्छा चल रहा था। 2016 में एबी चॉय क्रिस टैम नाम के एक शख्स के साथ शादी कर ली थी, जो कि एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था और उसके फादर हांगकांग के एक फेमस रेस्टोरेंट के मालिक थे। और एबी चॉय इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसने अपने करंट हस्बैंड क्रिस टैम को ये बात बता रखी थी कि उसने 2012 में शादी कर ली थी और उसने अपने एक्स हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया और उसके 2 बच्चे भी हैं। और जो क्रिस टैम था उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और उसके जो 2 बच्चे थे उन्हें भी एक्सेप्ट किया। बट यहाँ पर जो एबी चॉय ने क्रिस टैम के साथ अनऑफिशियल तरीके से शादी की थी, यानी ये शादी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी। और शादी के कुछ ही सालों बाद एबी चॉय को 2 बच्चे और होते हैं। अब एबी चॉय के टोटल 4 बच्चे हो चुके थे और एबी चॉय क्योंकि एक फैशन इन्फ्लुएंसर थी तो वो हर वीक पेरिस में होने वाले फैशन वीक को अटेंड करती थी और हमेशा वो बिजी रहा करती थी। और जब भी उसे खाली समय मिलता तो अपने उन 4 बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया करती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। एबी चॉय एक फेमस इन्फ्लुएंसर तो थी ही, साथ ही वो एक अच्छी मदर थी, साथ ही एक अच्छी वाइफ भी थी। और अक्सर एबी चॉय की इसी अच्छाई के कारण लोग उसका हमेशा फायदा उठाया करते थे। बट एबी चॉय थी वो एक मासूम लड़की थी, वो इन चीज़ों को नहीं जानती थी। एबी चॉय की जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। एक दिन एबी चॉय एलेक्स और उसकी फैमिली से मिलने जाती है और उनके साथ बैठकर डिनर करती है। एबी चॉय एलेक्स और उसकी फैमिली को कहती है कि आप लोग जिस अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप लोगों को ये अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस अपार्टमेंट को बेचना है। आप लोग इस अपार्टमेंट को खाली कर दो, इसके बदले मैं आपको दूसरे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करा दूंगी और उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मगर यहाँ पर जो एलेक्स के फादर रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और इस अपार्टमेंट को खाली करने से मना कर देते हैं। और एबी चॉय और एलेक्स के जो फादर रहते हैं उनके बीच झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एलेक्स के फादर एबी चॉय को मारने तक की धमकी दे देते हैं। अब इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद 21 फरवरी 2023 को दोपहर का समय था। एबी चॉय अपने घर के बाहर खड़ी थी क्योंकि उसे अपने बच्चों को लेने जाना था उनके स्कूल, क्योंकि उसने अपने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी।
एबी जॉय अपने घर के बाहर वेट कर रही थी अपने ड्राइवर का, और उसका ड्राइवर था एंथोनी, जो कि एलेक्स का छोटा भाई था। तो जब एंथोनी अपनी कार लेके एबी जॉय को लेने आता है, एबी जॉय उस कार में बैठती है और अपने बच्चों को लेने वो निकल जाती है। और जैसे ही शाम होती है, एबी जॉय अपने बच्चों को लेकर घर वापस नहीं लौटती। अभी यहाँ पर क्रिस टैम यानी उसके हस्बैंड के बाद पता चलती कि एबी अभी तक घर वापस नहीं आई बच्चों को लेकर। जो क्रिस टैम रहता है वो बच्चों के स्कूल जाता है, अपने बच्चों को लेकर आता है। एबी जॉय अभी भी मिसिंग थी। अब वो एबी जॉय को ढूंढने की कोशिश करता है, बट एबी अभी भी नहीं मिलती। अब जो क्रिस टैम रहता है ये बात अपने पेरेंट्स और एबी जॉय के पेरेंट्स को बता देता है। अब ये लोग एबी जॉय को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एबी जॉय नहीं मिलती और ये लोग पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब जैसे पुलिस वाले तहकीकात करते हैं और एबी जॉय को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग तुरंत एंथोनी को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और एंथोनी पूरी तरीके से कुछ नहीं बताता और पुलिस वाले को गुमराह करने की कोशिश करता है। अब पुलिस वाले एंथोनी के फैमिली वाले को उठाकर पुलिस स्टेशन लाते हैं, यानी एलेक्स आता है, एलेक्स के फादर और एलेक्स की मदर। अब इन चारों फैमिली मेंबर से पूछताछ की जाती है, लेकिन इन चारों लोगों से जब पूछताछ की जाती है लोग कुछ भी नहीं बताते और सब लोग अलग अलग कहानी बना रहे थे और पुलिस वालों को कंफ्यूज कर रहे थे। अब शाम हो चुकी थी। अब पुलिस वाले एंथोनी की कार के जीपीएस को ट्रैक करते हैं, जिससे बात पता चलती है कि एलेक्स की कार हांगकांग के बाहर एक ताइपो नाम के गांव तक गई थी। अब पुलिस वाले उस ताइपो नाम के गांव पर पहुंचते हैं और एबी जॉय को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और हर घर में, हर मोहल्ले में जाकर उस गांव में देखते हैं, तो एबी जॉय उन्हें नहीं मिलती। और ऐसे ढूंढते ढूंढते 2 से 3 दिन बीत चुका था और जो एक केस था बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और एबी जॉय एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। और यहाँ तक कि हांगकांग के हर एरिया में एबी जॉय को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और साथ ही उस गांव में, ताइपो नाम के गांव में भी ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 3 दिन बाद 24 फरवरी 2023 को पुलिस वालों को एक अपार्टमेंट दिखाई देता है जो कि खाली था और बाहर से बंद था। अब पुलिस वालों को शक होता है। अब पुलिस वाले उस कमरे को खुलकर देखते हैं तो वो जो घर था यानी कमरा वो खाली था और उसकी खिड़कियों में काली कलर की झिल्ली लगी हुई थी ताकि कोई भी बाहर का शख्स अंदर की चीजें ना देख सके। अब पुलिस वाले जैसे कमरे के अंदर दूसरे कमरे में जाते हैं तो उन्हें मीट काटने का बहुत ही बड़ा हथियार दिखाई देता है, साथ ही लकड़ी काटने की एक मशीन दिखाई देती है। अब जैसे लोग किचन में जाते हैं तो वहां पर एक फ्रिज रखा था, साथ ही 2 बड़े बड़े स्टील के बर्तन रखे हुए थे जिसपे सूप बना हुआ था। अब जैसे पुलिस वाले उस फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस फ्रिज में किसी के 2 कटे हुए पैर रखे हुए थे। अब वो 2 कटे हुए पैर किसके थे पता नहीं। और जब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है, सूप का सैंपल लेकर जाते हैं, साथ ही और जो कटे हुए 2 पैर मिले थे उन्हें भी लेकर जाते हैं लैब में। और जब रिपोर्ट आती है तो ये बात पता चलती है कि वो जो 2 कटे हुए पैर थे वो एबी जॉय के ही हैं और वो जो सूप है एबी जॉय की हड्डियां और उसके स्कल से बना हुआ था। जब ये खबर मीडिया और न्यूज के थ्रू फैलती है तो पूरे हांगकांग की जनता शॉक हो जाती है और साथ ही एबी जॉय के जितने भी फॉलोअर्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और तुरंत पुलिस वाले एलेक्स और उसकी फैमिली को गिरफ्तार करते हैं। बट यहाँ पर एलेक्स अभी भी मिसिंग था और कुछ ही घंटों बाद ये बात पता चलती है कि एलेक्स समुद्री रास्ते से एक बोट के थ्रू भागने की कोशिश कर रहा है, दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस वाले एलेक्स को पकड़ लेते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं एलेक्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और साथ ही वो जो बोटमैन रहता है जो कि वो बोट चला रहा था उसे भी पकड़कर लाते हैं और साथ ही एलेक्स के एक दोस्त को पकड़कर लाते हैं जिसने एलेक्स की मदद की थी उस बोट को अरेंज करने में। और इस केस में टोटल 7 एक्यूज पकड़ में आते हैं। पहला एलेक्स, दूसरा उसका छोटा भाई, तीसरा एलेक्स के फादर, चौथा एलेक्स की मदर, 5वां वो बोटमैन, 6वां एलेक्स का फ्रेंड जिसने उस बोट को अरेंज करने में एलेक्स की मदद करी थी और जो 7वीं एक्यूज थी एक लड़की थी जो कि एलेक्स के फादर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसने एलेक्स के फादर की हेल्प करी थी ताइपो गांव में उस अपार्टमेंट को रेंट करने में। तो इस केस के टोटल 7 एक्यूज पकड़ में आते हैं और जब सातों से पूछताछ की जाती है तो ये बात पता चलती है कि इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो है एलेक्स के फादर। और जब एलेक्स के फादर से सख्ती से पूछताछ की जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने एबी जॉय को क्यों मारा, तो एलेक्स के जो फादर रहते हैं वो बताता है कि एबी जॉय हमें उस अपार्टमेंट से निकालना चाहती थी और साथ ही वो ये बात रिवील करता है कि अगर हम एबी जॉय को मार देते तो एबी जॉय की पूरी प्रॉपर्टी शायद एलेक्स के नाम हो जाती क्योंकि करंट हस्बैंड था उन दोनों के बीच अनऑफिशियल तरीके से शादी हुई थी और वो जो शादी थी सेकंड शादी वो अनरजिस्टर्ड थी, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी। तो शायद एबी जॉय अगर मर जाती तो उसकी सारी संपत्ति एलेक्स के नाम होती और हम लोग एबी जॉय की पूरी प्रॉपर्टी पे ऐश करते। दोस्तों एबी जॉय की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और इस केस के थ्रू हमें बस यही बात सीखने को मिलती है कि हमें मदद तो करनी चाहिए बट हद से ज्यादा मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि एबी जॉय ने एलेक्स और उसकी फैमिली की हद से ज्यादा मदद कर दी थी। क्योंकि जो एबी जॉय थी उसने एलेक्स और उसकी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया था।
और यहाँ तक कि एलेक्स और उसकी फैमिली को कहीं भी बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ता था और वो लोग एबी जॉय के पैसों पर जी रहे थे और उन्हें इसकी आदत लग चुकी थी। और यही कारण था कि एलेक्स और उसकी फैमिली ने इतना घिनौना काम किया एबी जॉय के साथ। तो दोस्तों यहीं पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।